अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। अच्छा, आज की जो लेक्चर है वो है मॉडिफाइंग वॉल बाय यूजिंग एडिटिंग टूल्स इन रेविट। अच्छा, इसमें मॉडिफाइंग कमांड कौन कौन सी होती हैं आपकी रेविट के अंदर, पहले तो हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिकली हम उनको जाके देखेंगे किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मूव होता है रीलोकेट वॉल, यानी वॉल्स को अगर मूव करना है तो सबसे पहले आप मूव कर सकती हैं। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे कॉपी है, आप कॉपी भी कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद रोटेट है, वॉल को रोटेट भी कर सकती हैं। उसके बाद मिरर है, आप मिरर भी कर सकती हैं। और उसके आखिर पे पांचवें नंबर पे है ट्रिम एंड एक्सटेंड, ट्रिम या एक्सटेंड भी कर सकती हैं किसी वॉल को। इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं? इफेक्टिव डिज़ाइन होता है, स्ट्रीमलाइन वॉल एडिटिंग होती है, एक्यूरेट मॉडिफाइंग, प्रिसाइज वॉल एडजस्टमेंट, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस एडिटिंग टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है प्रिसाइज किस्म का डिज़ाइन डेवलप करती हैं इन सारी जो है आपके एडिटिंग टूल है उनको इस्तेमाल किए हुए। तो अब चलते हैं हम रेविट की तरफ, और रेविट में जाके देखते हैं कि हमारे पास जो है बहुत सारी वॉल्स हमने लगाई थी। पिछली एक्सरसाइज में मैंने कुछ आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज इसकी करवाई थी, लेकिन यह है कि इसमें भी अब मैं आपको ज़्यादा मार जो है डिटेल के अंदर आपको चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें आपके पास ऊपर मॉडिफाई है, मॉडिफाई में चले जाएं तो ये सारे टूल्स आपके जो है मॉडिफाई के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफाई है। अगर आप मूव से चले जाएं तो मूव का जो अब्रीवेशन है वह MV है, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ा सा आप कर्सर रखेंगे तो आपके पास ना एक छोटी सी वीडियो आ जाएगी, जो वीडियो आपको बताएगी कि किस तरह से आप जो है चीज़ों को मूव कर सकते हैं रेविट के अंदर, किस तरह से उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट कर सकती हैं। अच्छा, इसमें जो है अब दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपने पहले सेलेक्ट कर लिया और फिर कमांड दी, या फिर आपने कमांड दी और फिर सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर, आप किस तरह से जो है मूव करना चाहते हैं। यहाँ पे जो है पहले सेलेक्ट कर लें फिर कमांड दें, या जो है कमांड दे के और फिर आप जो है सिलेक्शन करें उसके, ठीक है। उसके बाद जब आपने सेलेक्ट किया तो फिर आपको कहेगा कि आप बताएं कि कहाँ से कहाँ तक आपको जो है मूव करना है, शिफ्ट करना है, ठीक है। तो मैं मूव की तरफ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फर्ज करें ये वाला मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे मूव करना है, इतना मूव करना है, 2.8 तकरीबन जो आ रहा है आपका, ठीक है। 2.8 तक आ रहा है आपका, तो आपने जो है ऑटोमेटिकली देखेंगे वो वहाँ से लेके उतना मूव हो गया। वो आप खुद भी डिमेंशन दे सकते थे जब आपने मूव किया। फर्ज करें मैं इसको अंडू करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने मूव की कमांड दी, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, और जो है आपने 2.8 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2.8 के हिसाब से, यानी 2 फुट 8 इंच के हिसाब से वो आपकी जो वॉल है उसको मूव कर देगा राइट साइड। इसी तरह आप लेफ्ट साइड पे ही मूव कर सकते हैं, राइट साइड पे मूव कर सकते हैं, ऊपर मूव कर सकते हैं, नीचे मूव करते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है, ठीक है। जब भी आप मूव करते हैं तो याद रखें जो इंटेक्ट होता है ना, जो जॉइंट होता है वॉल के साथ, वो कायम रहता है, वो यहाँ पे बाकी रहता है, ठीक है। वो आपको जो है नज़र आ रहा होता है। अगर आपने मूव की वॉल, ठीक है, फर्ज करें मैंने ये मूव किया वॉल, यहाँ से मूव की और यहाँ पे मूव किया, तो देखें वो कनेक्शन बरकरार रहता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है रेविट की, कि रेविट जो है जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनका ख्याल रखता है और उनको जुड़ा रहने देता है, और उसके साथ ही उनको मूव करता है। अदरवाइज कि अगर कोई ऐसा सिलसिला हो, ठीक है, तो रेविट आपको मैसेज दे देगा कि मैं आपको यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकता, यहाँ पे इसको जोड़ नहीं सकता। तो अगर आपको जो है मूव की कमांड का अगर आपको समझ आ गई अच्छी तरह, तो आप इसी तरह से कॉपी की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी कॉपी की कमांड है। कॉपी की कमांड आपने इस्तेमाल की, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी पॉइंट आपने पिक किया और कितना आपको जो है कॉपी करना है, कितनी दूर कॉपी करना है, 2 फुट 5 इंच करना है, ठीक है। तो लिख के 2 फुट 5 इंच कर दें तो आपका जो है कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और कॉपी में देखा है आपने, जब यहाँ से यहाँ कॉपी किया है तो यहाँ पे जो आपका जॉइंट है वो बरकरार है, लेकिन क्योंकि आपने कॉपी किया है तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन कर रहा था ना, यहाँ पे दीवार के साथ, तो इसलिए ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे क्योंकि कॉपी कर रहे हैं इसी सेगमेंट को, ओनली इस सेगमेंट को, तो उसने इस सेगमेंट को यहाँ तक कॉपी कर दिया लेकिन ज्वाइन नहीं किया, इसलिए क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे, कॉपी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपने इस चीज़ का ख्याल। अच्छा, इसके साथ साथ ना अगर आपने ये दीवार सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखें गोल सा डॉट होता है आपके साथ,
ठीक है। इस डॉट को अगर आप क्लिक कर लें, क्लिक करके नीचे मूव करें तो इसी तरह आपका जो है नीचे आप मूव कर सकें। ये देखिए यहाँ पे मूव करता है। अब आपने इसी को डॉट को पिक किया, ऊपर वाले डॉट को, तो आप नीचे जो है इसको यहाँ पे लेके आ सकती हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया आपके। तो इस तरह से आप दीवारों को मूव भी कर सकती हैं और इसी तरह आप जो है शिफ्ट भी कर सकती हैं। अच्छा अच्छा, आप बात करते हैं आपका ना ट्रिम एंड एक्सटेंड की। ठीक है, यहाँ पे देखें ये ट्रिम एंड एक्सटेंड है, ये वाली ऑप्शन जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लिया और फर्ज करें आपको ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया तो देखें ये वाला पार्ट जो है डिस्कनेक्ट होगा, ये पार्ट उसके अंदर मौजूद ही नहीं होता। ठीक है, और अगर दोबारा आपको यही वापस लेके आना तो फिर इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें तो ये आपका वापस आ जाए। इसी तरह फर्ज करें आपने एक क्लोजर देनी है, यहाँ पे छोटी सी क्लोजर आपने देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं। जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो छोटा सा ना डॉटेड आपकी ना ब्लू सी लाइन भी आ रही होगी, जो ब्लू लाइन आपको बता रही होगी कि ये इस तरह से ज्वाइन करेगा, इस तरह से इसकी शेप बनेगी। तो ये देखें इस तरह से छोटा सा क्लोजर भी यहाँ पे इसने जो है मार्क कर दिया। तो इस तरह से आपने एक्सटेंड एंड ट्रिम एंड एक्सटेंड को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ आपने ख्याल रखनी है। ठीक है, जब आप ट्रिम एंड एक्सटेंड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपने अगर ये वाला सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो क्लिक ऑन द पार्ट यू वांट टू कीप। ठीक है, जो आपने पार्ट रखना है तो वो आपने जो है उसको सेलेक्ट करना है। फर्ज करें आपने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये आपका रहेगा, नीचे वाला जो है ये वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से। और अगर आपने जो है ये वाला करना है और ये वाला रखना है इस तरह से, ठीक है, तो ये देखें इस तरह से वापस आपके पास आ जाएगा। तो आपने जो रखना है उसको पहले एक सिलेक्ट कर लें, फिर दूसरी दफ़ा जब आप सिलेक्शन करेंगे तो जो पार्ट आपने रखना है उसको आपने सिलेक्ट करना है। ठीक, चलिए अब ना आपको मैं ना ऑफसेट के बारे में बताता हूँ। फर्ज करें ना आपने एक 5 फुट का ऑफसेट ना इस साइड पे आपको चाहिए, ठीक है, या इस साइड पे आपको 5 फुट का ऑफसेट चाहिए, तो आप ऑफसेट जाएं और ऑफसेट में जाके आप 5 फुट लिख दें। ठीक है, जब आप 5 फुट लिखेंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक छोटी सी ना ब्लू लाइन डॉटेड जो है वो आ रही है, वो ये बता रही है कि ये जो ऑफसेट होगा यहाँ पे आएगा। इसको भी सिलेक्ट करेंगे तो इसका भी बता देगी ये ऑफसेट यहाँ पे आएगा। इसको इस साइड पे सिलेक्ट करेंगे तो ये इस साइड पे बताएगा। तो साइडें भी आपको बताएगा किस साइड पे जो है आपका ऑफसेट आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट करिए ये मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ देखें इसका जो है ऑफसेट आ गया, 5 फुट ऑफसेट आ गया। ठीक है, अच्छा फर्ज करें ना ये वाला जो आपका या यहाँ पे एक सीटिंग रूम आ रहा है तो देखिए यहाँ पे 9 फुट आ रहा है, तो मैं कहता हूँ इसको 12 फुट करना है। तो आप टेम्परेरी डिमेंशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें हमने टेम्परेरी डिमेंशन की एक्सरसाइज ऑलरेडी कवर करके, ठीक है, पीछे बनाई हुई है। ठीक है, आपके अगर देखेंगे जाके मेरी लाइब्रेरी में यूट्यूब के चैनल के ऊपर, तो वहाँ आपको टेम्परेरी डिमेंशन की भी जो है एक्सरसाइज आपको मिलेगी। तो यहाँ पे अगर फर्ज करें इसको, ठीक है, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ और 12 फुट चेंज दे देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 12 फुट 6 फुट पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप क्लिक करेंगे ये आपकी 12 फुट चेंज हो गया। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा सीटिंग जो है अपनी बड़ी बना ली, यहाँ पे किचन आ सकता है और चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब ना एक छोटा सा यहाँ पे ना इसका किचन भी बना सकती हैं। ठीक है, फर्ज करें मैंने इसको जो है ट्रिम करके इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा किचन अपना लेबॉर्ट्री आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप किचन दे सकती हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप यहाँ पे जाएं और क्रिएट सिमिलर में ले आपके पास वॉल आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक वॉल ले आप वॉल ड्रॉ करें और वॉल ड्रॉ करके यहाँ पे आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दें। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे जाके अपना जो किचन है वो अपना किचन डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप किचन आ गई। अब मसला ये है कि यहाँ पे बीच में जो ये वाला एरिया है इसको खाली करना है, ये भाई दीवार को हमने तोड़ना है, यहाँ से निकालना है। तो वो किस तरह से निकालेगा, यहाँ पे हमारे पास याद रखें हमारे पास ना स्प्लिट एलिमेंट है। यहाँ पे स्प्लिट एलिमेंट में हम जाएंगे तो यहाँ जाके हम स्प्लिट कर देंगे और इसके बाद जो है इसी को ट्रिम को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ट्रिम करेंगे और इसको लेके यहाँ पे ट्रिम करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास ना यहाँ पे खाली जगह बच गई है। उसके बाद यहाँ पे दरवाजे वगैरह, जब मैं दरवाजे करवाऊंगा विंडोज़ करवाऊंगा तो फिर आपको वो भी मैं बताऊंगा। इस तरह से आप यहाँ पे जाके वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, स्प्लिट करने के लिए ना फर्ज करें मैं इसको अनडू करता हूँ। ये देखिए स्प्लिट के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन होती है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे जाके स्प्लिट इस्तेमाल किया तो यहाँ पे डिलीट इनर सेगमेंट आ रहा है आपका, डिलीट इनर सेगमेंट, इसको क्लिक कर दें। जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली अंदर से आपको ना ट्रिम कर दे। तो एक ही दफ़ा ना आप दोनों को जो है अंदर वाला हिस्सा है उसको ट्रिम कर सकती हैं।
तो आपने देखा कि हमने ना जो है काफ़ी सारी जो एडिटिंग कमांड्स हैं उनकी प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज में की है, जिसमें आपकी मूव हो गया, आपकी कॉपी हो गई, आपका ऑफसेट हो गया, आपका ट्रिम एंड एक्सटेंड हो गया, आपका कट हो गया, स्ट्रेच हो गया, ठीक है। उसके बाद टेम्परेरी डिमेंशन भी कवर की मैंने इस एक्सरसाइज में। तो आप इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ों को ना एडिट कर सकती हैं, जो है उसको चेंज कर सकती हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं, और जो है अपना जो काम है वो अपना मुकम्मल कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और ज़रूर मेरी एक्सरसाइज दूसरों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।